हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो इसमें हम पढ़ेंगे, वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हमारा जो साइंस है इसकी क्लास 8th है ना, उसके साइंस का चैप्टर 2 है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। हम अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी को। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में जो हमारी बुक में चैप्टर 2 है इसमें क्या क्या दिया गया है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इसकी उपयोगिता, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये हानिकारक क्यों है सूक्ष्म जीव। इनके जो पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उससे देखिए, उस पर आपको पीडीएफ मिलेंगे। ओके, आते हैं चैप्टर पर। सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इसमें हम कलरफुल तरीके से देखेंगे ताकि आपको बहुत इजीली याद रहे। ये ब्रेड दिख रही है आपको, दिख रही है ना। इसमें है ना क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, जिनको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए क्या चाहिए हमें, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। क्या चाहिए हमें, माइक्रोस्कोप, यानी हमें किसकी आवश्यकता है इसके लिए, सूक्ष्मदर्शी की। इसके बिना हम नहीं देख सकते। जैसे ब्रेड पे क्या लग जाती है, फफूंद, क्या लग जाती है, फफूंद। तो इस फफूंद को हम इजीली, जब बढ़ जाती है तब तो दिख जाती है, बट जब बहुत कम होती है तब नहीं दिखती है। ओके, अब ये सूक्ष्मजीव रहते कहाँ कहाँ पर हैं, क्या देखना है हमें, ये सूक्ष्मजीव रहते कहाँ पर है। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी, यानी ये सब जगह रहते हैं। ये बर्फीली ठंड से लेकर उबलते पानी तक सब में रहते हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, बर्फ में रहते हैं, गर्म पानी के झरनों में रहते हैं, जो रेगिस्तान की तपती धूप है ना उसमें रहते हैं, और हमारे मनुष्य के शरीर में भी रहते हैं। कौन, सूक्ष्मजीव। कौन रहते हैं, सूक्ष्म जीव। इन सब में क्या रहते हैं, सूक्ष्म जीव। ओके, अब आते हैं हम सूक्ष्म जीवों का मुख्य वर्ग। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो जो हमें बुक में दे रखे हैं उसमें 6 टाइप हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अच्छा, पहला कौन है, जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। कई बार जीवाणु की जगह क्या भी लिखा ही आता है हमारे, बैक्टीरिया। ये वर्ड भी हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरिया, इनकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ये है बैक्टीरिया। अब दूसरे आते हैं हम कवक। कवक क्या होता है, ये है मशरूम। मशरूम भी एक तरीके का क्या है, कवक। क्या है, कवक। ये है प्रोटोजोआ। ठीक है, ये है शैवाल। क्या है, शैवाल। ये एक तरह से जो काई नहीं जम जाती क्या, काई, हरी काई, हरी जो काई होती है ना, वो है ये शैवाल। और विषाणु, विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस। ये वर्ड तो हम नॉर्मली सुनते भी हैं कि क्या हो गया इसको, इस वायरस से, जैसे सुनो ना, वो आपने सुना अपने को क्या हुआ था, कोविड हुआ था लोगों को। जब कोविड फैल रहा था तो वो भी क्या था, एक वायरस। क्या था, वायरस। तो ये क्या होता है, देखिए, जो वायरस होते हैं ना, परपोषी के अंदर ही गुणन करते हैं। यानी जो ये क्या होते हैं, ये परपोषी, इनका खुद का कुछ नहीं होता है। ये किसी इंसान के शरीर में जाके या किसी जीव के शरीर में जाकर ही क्या करते हैं, गुणन करते हैं। ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, इसका ये क्या होते हैं, वायरस। ठीक है, इनसे होती है, वायरस से बीमारियां भी कितनी होती है, जीवाणु से भी बीमारियां होती है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऐसे। और विषाणु यानी वायरस। जुकाम भी क्या है, हमें वायरस से ही होता है। अब हम इस वाले पार्ट में क्या देख रहे थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताएंगे हम, कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि इनके ये हमारे शत्रु कैसे हैं। मित्र में पढ़ेंगे हमारे लिए फायदेमंद कैसे हैं। तो देखिए, जो सूक्ष्म, रसोई से लेकर पर्यावरण तक हमारी मदद करने वाले क्या हैं, सुपर हीरो। क्या है ये, सुपर हीरो। तो देखिए, रसोई में दही और ब्रेड, क्या देख रहे हैं हम, रसोई में दही और ब्रेड। तो आपने कभी दही बनते देखा, घर में दही जमाते हैं मम्मी वगैरह, देखा नहीं देखा। तो देखिए, जब दही बनता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेते हैं अपने दूध का बर्तन, दूध को कैसे कटोरे में रखा, और उसमें क्या करते हैं, 2 चम्मच, ये जैसे इस कटोरे में क्या करेंगे, थोड़ा सा दही डालेंगे,
अब वो दही क्या होता है 7-8 घंटे में, गर्मी है तो 5-6 घंटे में भी जम जाता है, और सर्दी है तो 8-10 घंटे लग जाते हैं टेम्परेचर, क्योंकि हल्की गर्मी से जल्दी दही बनता है। अब क्या होता है, इसके अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु आ जाता है। क्या आ जाता है? लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु ऐसा पड़ा था ना, जीवाणु का डायग्राम देखिए, ये रहा इस टाइप का। तो क्या हो जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्पन्न हो जाता है, जो क्या होता है, जो जीवाणु क्या करता है, हमारे दूध को काय में बदलता है, दही में। ठीक है, ऐसे ही ब्रेड, ये ब्रेड का है क्या है हमारे पास, आटा है। जैसा ना ब्रेड का जो आटा लगता है मैदा से, उसमें क्या डालते हैं हम, यीस्ट। क्या डालते हैं हम, यीस्ट। अब यीस्ट डालते हैं तो क्या हो जाता है, यीस्ट श्वसन करता है, श्वसन के दौरान क्या होता है, CO2 गैस छोड़ता है, जिससे आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या होता है, आटा फूल जाता है। ओके, जैसे हम लोग भटूरे का आटा भी लगाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, इनो डाल देते हैं, तो इनो में भी यही प्रोसेस है। वो क्या करता है, इनो श्वसन करता है अंदर, इनो क्या करता है, CO2 गैस बाहर छोड़ देता है, जिससे आटा क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब हम देखेंगे, अभी तो हमने घर में यूज देखा कि भाई दही और ब्रेड हमारे घर में यूज आती है। अब हम इसका क्या देखेंगे, व्यवसायिक उपयोग। क्या देखेंगे हम इसका, व्यवसायिक उपयोग। किण्वन, ये वर्ड आपने सुना है क्या पहले? देखिए, किण्वन का मेनली यूज क्या होता है, किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। अच्छा, चावल भी फर्मेंट होते हैं। क्या होता है, जैसे चावल को हम पानी में भिगो के एक रात रख देते हैं तो क्या होते हैं, फर्मेंट हो जाते हैं। तो देखिए, ये है हमारी शुगर। शुगर हमें काय से मिली, गन्ने से भी मिलती है हमें। अब ये क्या है, चीनी है, इसमें क्या डाला हमने, यीस्ट। अब ये क्या हुआ, प्रोसेस बन के क्या बनी, अल्कोहल। तो चीनी में क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, किसके द्वारा, इन यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन हुआ। तो चीनी का क्या में बदलाव हो गया, अल्कोहल में। काय में हो गया, अल्कोहल में। ठीक है, क्या बना ये, अल्कोहल। ओके, अब इस अल्कोहल की खोज किसने की, अल्कोहल की क्या हुई, खोज। तो अल्कोहल के क्या, किण्वन के जो खोज करता है, किस चीज के, किण्वन के। किण्वन के खोजकर्ता कौन है हमारे, लुई पोस्टर। कौन है, लुई पोस्टर। इन्होंने क्या करा था, 1857 में किण्वन की खोज की। किसने करी, लुई पोस्टर ने। इस वर्ड को याद रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किण्वन से। ठीक है, खोजकर्ता कौन है, लुई पोस्टर। 1857 में किण्वन की खोज करी। अब किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन, चीनी का अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया। अदर भी कोई एग्जांपल्स हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, एंटीबायोटिक। अब ये तो हमने सबने सुना है कि एंटीबायोटिक दवाई दी, यानी प्रतिजैविक। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। अब ये वर्ड काय में आता है, अधिकतर यूज चिकित्सा में, डॉक्टर ही दवाइयों में बोलते हैं हमें। तो देखिए, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली या उनकी वृद्धि को रोकने वाली दवाइयां क्या कहलाती हैं, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। अब आपने ये उदाहरण पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दोनों दवाइयां याद रखनी है, स्टार इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण में यही पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, कौन सी बीमारी, ये क्या होता है, प्रतिजैविक का मतलब बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। ये दवाइयां क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक, यानी बायोटिक की विरोधी। प्रतिजैविक, ये जैविक है ना, बायोटिक का मतलब इनकी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, इनसे उल्टा रिएक्ट करती है। उदाहरण क्या है, पेनिसिलिन दवाई और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब अगर जैसे किण्वन की खोज हुई, वैसे इन प्रतिजैविक की भी खोज ही हुई होगी। तो इसके जो खोज करता हैं, वो खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है खोजकर्ता, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इन्होंने क्या करा, 1929 में फफूंद से पेनिसिलिन की दवाई बनाई। क्या बनाई, फफूंद से पेनिसिलिन दवाई बनाई। कब, 1929 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन ऐसे उदाहरण है, इनका नाम हमें याद रखना है।
ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा, 1929 में फफूंद से क्या बनाई, पेनिसिलिन की दवाई। उदाहरण कौन कौन से हैं प्रतिजैविक के, कौन कौन से हैं भाई? पहला तो है हमारा पेनिसिलिन, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन, इसको याद रखने का तरीका यह है, आप क्या करिए, इनको लिख के याद करिए, इनके नोट्स बनाइए आप अपनी कॉपी में। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आप नोट्स बनाएं, इनको लिखें, और जब आप दोबारा कभी पढ़ रहे हैं तो वापस वीडियो ऑन करिए, लिखने का काम तब बच जाएगा, आप उसको दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। और रिवीजन हमें हर 3-4 दिन बाद एक बार दोबारा चैप्टर खोल के देखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो क्या करें, आप हमें कमेंट करिए। कमेंट करेंगे, आप किसी अदर टॉपिक के लिए भी आपको जानना है या किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए कि आपको ये समझ में नहीं आया या कुछ एक्स्ट्रा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अब आपने एक वर्ड सुना, वैक्सीन। अच्छा, छोटे बच्चों के लगता है वैक्सीन, पर कोविड में तो हम बड़ों को भी लगा था ना वैक्सीन। वैक्सीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम जनरल भाषा में टीका। वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम चलता है, छोटे बच्चे होते हैं ना उनके, कि 3 मंथ में, 6 मंथ में। बट ये वैक्सीन हमें कोविड का भी लगा था ना, कोविड का वैक्सीन तो सबने ही लगाया है, तो वो कोविड ही, जैसे कोविड का लगा था वैक्सीन। वैक्सीन मतलब टीका। अब ये टीका काम कैसे करता है, मतलब ये जो टीका है वो हमारे काम कैसे करता है, ये देखेंगे। तो क्या होता है, ऐसा सिरिंज से ही हमें टीका लगाया था। ये क्या करता है, हमारे शरीर में मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव डाले जाते हैं। कौन से सूक्ष्मजीव, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव क्या करे जाते हैं, हमारी बॉडी में डाले जाते हैं। डाल दिए। अब क्या करते हैं, शरीर उनसे लड़ने के लिए क्या करता है, प्रतिरक्षी बनाता है, यानी एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। लड़ने के लिए क्या बनाता है, वो प्रतिरक्षी हमारा शरीर बनाता है। अब क्या करता है, शरीर उन्हें याद रखता है कि भविष्य में ये बीमारी से हमें बचाएगा। अच्छा, प्रतिरक्षी बन गया तो अगर हम बाद में बीमार होंगे तो ये क्या होगा, हमें बीमारी से बचाएगा, ये बीमारी हमें होने ही नहीं देगा, क्योंकि बॉडी उन्हें याद रखती है कि हमारे पास क्या है, प्रतिरक्षी। क्या है हमारे पास, प्रतिरक्षी। द माइंड याद रखता है उसको, तो क्या करता है, हमें भविष्य में बीमारी होने से बचाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को याद रखता है। अब देखिए, अब सबसे पहले जो टीके की खोज करी थी, यानी किस चीज की, वैक्सीन की, वो किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने 1798 में। अच्छा, चेचक वर्ड सबने सुना नहीं सुना? पहले यूं कहते थे ना कि ना छोटी माता, चिकन पॉक्स, वो आती थे ना, वो बड़े बड़े फेस पे, बॉडी पे दाने हो जाते थे, फुंसियों जैसे रेड रेड, उसे क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स, यानी चेचक। इसके चेचक की टीके की खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने। किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने। ओके, ये अभी तक हमने क्या देखे, यूज देखे बॉडी के लिए। क्या क्या देखा हमने, पहला तो हमने देखा कि भाई ये जो दही है, दूध से दही, ब्रेड में फफूंद लगी, और किण्वन देखा, फर्मेंटेशन देखा। उसके बाद, अरे फर्मेंटेशन यानी वो भी है, चावल को पानी, चावल का पानी यूजफुल हो जाता है ना, रखते हैं। एक बंगाल में मतलब गर्मी में एक चीज बनाते हैं, रात के चावल को पानी में सोख करके रख देते हैं, और सुबह वो चावल है ना, क्या हो जाते हैं, फर्मेंट हो जाते हैं, तो वो इतने बॉडी के लिए ठंडे, उसमें इतने गुड बैक्टीरिया पनप जाते हैं, तो गर्मी में काफी फायदा, पेट के लिए बहुत ठंडक रहती है। ये देखा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जैसे दवाई देखी ना, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, खोज किसने करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद हमने वैक्सीन देखा, टीका देखा, और हमने क्या देखा था, एक और चीज, किण्वन का भी देखा, लुईस पोस्टर ने खोज करी। अब हम आ रहे हैं पर्यावरण और कृषि के रक्षक। अच्छा, हमारे लिए फायदेमंद है तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ अच्छी चीजें होंगी, सूक्ष्मजीव अच्छे होंगे, कृषि के लिए भी अच्छे होंगे, खेती के लिए, कृषि यानी हमारी खेती के लिए भी कुछ तो अच्छे ही होंगे। अब आते हैं हम N2, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक राइजोबियम नाम का सूक्ष्मजीव है, किस नाम का, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम के और नील हरित शैवाल, शैवाल भी पढ़े थे ना हमने, 6 टाइप के पढ़े थे, आपकी बुक में 5 टाइप के हैं, हाँ 5 टाइप के हमने देखे थे, इसमें से ये शैवाल भी हमने देखा।
तो ये शैवाल देखिए, नील हरित शैवाल और राइजोबियम क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन और मिट्टी लेकर क्या बढ़ाते हैं, उर्वरकता। हवा से क्या करा इन्होंने, नाइट्रोजन ले ली, ये हवा से बाहर एनवायरनमेंट से ली नाइट्रोजन, तो ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। कौन कौन, राइजोबियम और नील हरित शैवाल। कौन कौन, राइजोबियम और नील हरित शैवाल। ये क्या कर रहे हैं, हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ा रहे हैं। डायग्राम से भी आप समझ रहे हैं, ये दो नाम याद रह जाए आपको, राइजोबियम और नील हरित शैवाल। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हवा से नाइट्रोजन लेके, ये जड़ें हैं ना मिट्टी में जो पहुंची हुई है, इनकी क्या बढ़ा रही है, उर्वरक क्षमता। अब देखिए, ये पत्ते हैं पुराने सूखे हुए, अब ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जीवों को गलाकर क्या बनाते हैं, खाद। हमने ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, खाद बनाना, खाद और उर्वरक, तो ये वही है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मृत पौधों और जीवों को गलाकर क्या बनाते हैं, खाद में बदल देते हैं, और पर्यावरण को क्या करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने इसके जो मित्र वाले पॉइंट है वो सारे पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, मित्र वाले पॉइंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी हमारे लिए हानिकारक क्यों है सूक्ष्म जीव, वो देखेंगे। तब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही है। हमारे चैनल का लिंक आपको टेलीग्राम के नीचे, इस वीडियो के लिंक नीचे टेलीग्राम में मिलेगा, कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, तो उसमें आपको हमारी पीडीएफ देखने को मिलेगी। पीडीएफ से आप क्या होगा, आपके परमानेंट, आप चाहो तो प्रिंट करा लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।